आज जो मेन टॉपिक जो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स नीट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट 2024। अगर हम हिसाब करें तो इसमें 23 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दे दिया और इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी है, जो नेशनल एजेंसी है, जो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट की जाती है, दैट इज एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मगर बदकिस्मती से ये पेपर जो 2024 का नीट का पेपर था ये लीक हो गया, क्योंकि इससे पहले ही 3 जून को पटना में 5 लोग गिरफ्तार किए गए, जो कि एक पेपर को 9 लाख से स्टार्ट करके 50 लाख तक ये पेपर बेचते थे। और बदकिस्मती की बात यह है कि एक ही कोचिंग सेंटर में 70 या 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने आउट ऑफ 72 मार्क्स लाए हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है, हमारी कंट्री में पहली बार हुआ है। जहां तक पिछले एग्जाम्स की तरफ देखें तो पूरे कंट्री में 1 या 2 लड़के टॉपर आ जाते थे, लेकिन इस बार 66 से ज्यादा टॉपर आ गए हैं, क्योंकि ये पेपर जो है ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने पहले ही हायर कर लिया था, जिसमें एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वजह से पेपर लीक हो गया है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है, जो क्रीम माना जाता है, जो 16 साल के लड़के या 20 साल के लड़के या 18 साल के लड़के दिन रात 24 घंटे से निकाल के 28 घंटे तक मेहनत करते हैं, उनके ख्वाबों पे पानी फेर गया। और ये वो स्टूडेंट है जो बहुत ही माइनर होते हैं, जिन पे ये बहुत एज पर द रिपोर्ट्स बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, बहुत सारे लड़कों ने खुदकुशी की है। क्या इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या इसका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है? क्या इसका रिस्पॉन्सिबल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है? आखिर बात क्या है कि ऐसे पेपर्स लीक हो जाते हैं, जहां 700 वाला स्टूडेंट एक एमबीबीएस में जाता है, वही वो स्टूडेंट एमबीबीएस के एडमिशन में जाता है जिसको अलिफ बे भी लाम भी पता नहीं है। ये बदकिस्मती की बात है। कल यही अप्रन पहन के हमारे सामने बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे, क्योंकि डिग्री में घुसना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन डिग्री निकालना बहुत ही आसान होता है। इसमें बहुत सारे ऐसी एजेंसियां है, गवर्नमेंट इसके पीछे है, जिसमें बहुत सारे लड़कों को बहुत सारे ऐसे ड्रालू को अरेस्ट किया गया है, जिन लोगों ने ये पेपर भेज दिया है। और दूसरी बात जो इसका सबसे बड़ा लैक्यूना है इस नीट के एग्जाम में, वो है सबसे बड़ा लैक्यूना जो गवर्नमेंट ने इसमें रखा है, वो है 70% रिजर्वेशन फॉर कैटेगरीज। मैं मानता हूं कैटेगरी से ब्रिटिश से चलता आ रहा है, लेकिन आजकल 70% इस इरा में, डिजिटल इरा में, एआई के इरा में, रोबोटिक्स के इरा में, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी के इरा में 70% रिजर्वेशन रखना ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क के लिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो 650 पे भी ड्रॉप हो जाते हैं, ऐसे नंबरात लेके ड्रॉप हो जाते हैं, और 200 या 150 वाला सिलेक्ट हो जाता है। क्या यही हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स होंगे जो 100 नंबर पे सिलेक्ट होंगे? मेरे ख्याल से रिजर्वेशन बिल्कुल खत्म करनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूं, ये रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्रीम स्टूडेंट जो बॉर्न जीनियस होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो बिल्कुल 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं करता है और कैटेगरी का फायदा लेके एमबीबीएस के बड़े बड़े कॉलेजों में, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेता है। अगर कोई क्रीम स्टूडेंट आ भी जाता है तो उसको वो फैसिलिटी नहीं मिलती, वो कॉलेज नहीं मिलता जिस कॉलेज के लिए वो डिजर्व करता है। और दूसरी बात, जब ये 100 वाले या 50 वाले कल डिग्री करके आ जाएंगे, पीजी करके आ जाएंगे, तो ये कैसे डॉक्टर बनेंगे? ये कौन से डॉक्टर बनेंगे? ये कैसे इलाज करेंगे? ये इंसान की बीमारी को कैसे समझेंगे? ये रिजर्वेशन बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। हाँ, तीसरा पॉइंट जो मैंने नोट किया है, अगर रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं ये लोग, 70% आउट ऑफ 100, मान लो 70% लोगों की रिजर्वेशन है, जिसमें बहुत सारी कैटेगरी आती है, जो ये 70% रिजर्वेशन वाले हैं, तो इनसे एक बॉन्ड एफिडेविट लिखना चाहिए, एफिडेविट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से होना चाहिए एफिडेविट, ताकि ये 25 साल तक जहां से इन लोगों ने रिजर्वेशन का फायदा उठाया है, जिस इलाके से आए हैं, जिस पिछड़े इलाके से ये फायदा उठाते हैं, वहां से रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं और अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं। मेरे ख्याल से इनको 20 साल का बॉन्ड लिखना चाहिए कि ये 20 साल तक अपनी कम्युनिटी का,
अपनी कम्युनिटी को सर्व करेंगे, वहां के लोगों का इलाज करेंगे, वहां के लोगों में बैठेंगे, वहां के लोगों में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, न बल्कि इसके बदले ये होता है जो ये 70% लोग होते हैं, ये 1 या 2 साल में जब ये गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, चाहे प्राइवेट स्टार्ट करें, तो ये एक ही साल में अपने आप को अर्बन एरियाज में माइग्रेशन करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ये 70% वाली जो रिजर्वेशन है, इनको अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। कम से कम ये 20 साल तक अपने लोगों की खिदमत करे। और जहां तक पेपर लीक की बात है, पिछले साल से 3 साल से 41 ऐसे पेपर है, 41 ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो पेपर एग्जाम देने से पहले लीक हुए। मैं बहुत सारे पेपर्स का मैं खुद जानता हूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी, चाहे वो पीएससी का एग्जाम था, चाहे पब्लिक सर्विस का एग्जाम था, चाहे यूपीएससी का एग्जाम था, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एग्जाम था, सारे पेपर लीक हो गए। तो ये क्या करते हैं, पहले पैसे लेते हैं, पहले इसको डील करते हैं बहुत सारे लड़कों के साथ 10-10, 20-20 लाख रुपए लेके, फिर ये बाद में ये एग्जाम कैंसिल करते हैं। 41 पेपर जो कि मेरे ख्याल से हिमसन रिलेटेड 1.4 करोड़ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको नौकरी मिल जाती, लेकिन एग्जाम देने के बाद फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और एग्जाम कैंसिल हो जाता है, जिससे हमारी जवान, जिससे हमारे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ लड़के इसमें से खुदकुशी करते हैं, जो वहां तक पहुंचते हैं जब 1-2 साल जब मेहनत करता है कोई बंदा, कोई आम बंदा, कोई गरीब बंदा जब मेहनत करता है और जब वो सुनता है कि पेपर लीक हो गया, उसकी मेहनत जाया हो जाती है और वो खुदकुशी करता है। मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूं कि एज सून एज पॉसिबल इस पे वो पूरी स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले, इस पे कदम उठाए। और जो ये नेशनल NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके बहुत सारे रिकॉर्ड खराब है, इसके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। ये पेपर कैसे लीक हो जाते हैं जिससे हमारे बच्चे खुदकुशी करते हैं। ये सबसे क्लीन माना जाता था एमबीबीएस का एग्जाम, प्री यूजी का एग्जाम, चाहे इसमें डेंटल में एडमिशन हो, एमबीबीएस में एडमिशन हो, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो इस NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो ये पेपर निकालते हैं, इसकी वजह से ये सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन जब NTA ही करप्ट हो तो कौम का क्या होगा? हमारे कल लीडर्स कौन से होंगे, हमारे डॉक्टर्स कौन से होंगे, हमारे सिविल सर्वेंट कौन से होंगे? तो मेरे ख्याल से ऐसे मामलात में जब पेपर आउट हो जाए तो इस पूरे एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमेंशिया में चले गए हैं, जिनका जो एज पर देयर थॉट, एज पर देयर कि वो कहते हैं कि हमने 700 से ज्यादा ठीक किया है, लेकिन बदकिस्मती से एक ही सेंटर में 67 ऐसे लड़के हैं जो 720 लाते हैं। और दूसरा लैकुना जो इसमें पाया गया, जिसे लीक हो गया, इस कुछ लोगों ने 718 और 719 नंबर हासिल किए हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। आप बोलोगे कैसे इम्पॉसिबल है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो 718 और 719 लाना बहुत ही मुश्किल है। अब इन लोगों ने स्टेटमेंट दे दिया, जो इसके चेयरमैन बैठे हैं ऊपर, वो कहते हैं कि हमने पेपर इनसे जल्दी ले लिया और हमने इनको ग्रेस मार्क्स दे दिए। ये ग्रेस मार्क्स मैं पहली बार सुन रहा हूं कि ऐसे एग्जाम्स में भी क्या ग्रेस मार्क्स देते हैं? क्या ये भी प्रोविजनल किस्सा है, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी है, ये ग्रेस मार्क्स देते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फ्रॉड है। इस एग्जाम को एज सून एज पॉसिबल कैंसिल करना चाहिए और नए बच्चों को फिर से इस एग्जाम में बिठाना चाहिए, ताकि उन बच्चों को फिर से मौका मिल जाए जो डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार है। मैंने पहले भी कहा है, पिछले 2 सालों में आप देखिए, जो ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, NTA जो ये एग्जाम करता है, जिसको नेशनल लेवल पे चुना गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये एग्जाम करती है, इसके 41 पेपर ऑलरेडी ये लीक हो चुके हैं। चाहे वो किसी जॉब के एग्जाम हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो, ये बिल्कुल 41 पेपर जिसके लीक हो गए हैं, उसको माफ नहीं किया जा सकता। इसको मेरे ख्याल से इस एजेंसी की रजिस्ट्रेशन खत्म करनी चाहिए और इसको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए और नई एजेंसी को लाना चाहिए, और ताकि वो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करें, ताकि कंट्री में ऐसा ना हो कि जिसकी कैपेसिटी, जिस बच्चे की कैपेसिटी होती है आउट ऑफ 720 4 मार्क्स लाने की, वही 720 मार्क्स लेके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता है। और जो मेहनत वाले बच्चे होते हैं उनको कॉलेज भी अच्छा नहीं मिलता है, उनको ऐसा कॉलेज नहीं मिलता है जो बिल्कुल माने जाने कॉलेज है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिनकी पढ़ाई अच्छी है, जिनकी फैसिलिटियां अच्छी है, लेकिन उनमें से वही एडमिशन लेते हैं जो ये बिल्कुल पेपर खरीदते हैं, जो 720 में से 720 लाख
एजेंसीज की बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी चाहिए, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और गवर्नमेंट को बिल्कुल इसमें अपना हाथ डालना चाहिए, इसमें पूरा इंटरवेन करना चाहिए कि ऐसी बात क्या होगी। अगर 720 तो चलो ये 2 मिनट के लिए मानते हैं 720 ले लिए, लेकिन 718, 717 और 719 कैसे लड़कों ने ले लिए और अब ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने इनके ग्रेस मार्क्स देखे। मैं कहता हूं कि बिल्कुल फ्रॉड एग्जाम है, इसमें बहुत सारे लड़कों ने 20-20, 40-40 लाख देकर पेपर, चाहे उसमें कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है, चाहे कोचिंग सेंटर इन्वॉल्व है, चाहे कौन बंदा इसमें इन्वॉल्व है, पेपर बिल्कुल लीक हुए हैं। इसलिए 720 लगभग मोर देन नियर अबाउट 70 स्टूडेंट्स के आई है। मैं इल्तिजा करता हूं इस एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस एग्जाम को नए से करना चाहिए, और जो ये एग्जाम करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको बिल्कुल इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी चाहिए, ताकि दोबारा इस हमारे मुल्क में ऐसी, हमारी धरती पे ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सबसे अच्छा और सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, क्योंकि ये इंसानों का इलाज करते हैं, ये जानवरों का इलाज नहीं करते। कल अगर हमारा ऐसे ही इलाज करेंगे, ये किडनी के बदले लिवर निकालेंगे और लिवर के बदले किडनी निकालेंगे और किडनी के बदले हार्ट निकालेंगे, ऐसे डॉक्टर हम बनाने वाले हैं जो 720 में से 720 लाए हैं पेपरों को खरीद के। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे एग्जाम को एज सून एज पॉसिबल कैंसिल करना चाहिए और इस एग्जाम को नए से करना चाहिए।